किसी लड़के के अंदर धर्म नहीं है तो वो अपने पड़ोस की लड़की को भी ताक झांक करता है। क्यों करता है? अपनी सगी बहन उसकी जवान है, सुंदर है, वो अपनी बहन के बगल में बैठता है तो उसके मन में कोई विकार नहीं होता। लेकिन वही उसी उम्र की लड़की जब पड़ोस में दिखती है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, गलत नियत से देखता है। क्यों? अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए तो धर्म है कि मेरी बहन ऐसे नहीं देखना गलत। एक व्यक्ति और है जो अपनी बहन को भी बहन के रूप में देख रहा है, पर अपने गली मोहल्ले की प्रत्येक नारी को जब देखता है तो बहन बेटी के रूप में ही देखता है। समझ लो इसके अंदर धर्म 100% है। मटन खाते हो? हाँ सर खाते हैं। मछली खाते हो? हाँ खाते हैं। खाओ, हम तो कह रहे हैं आदमी अपने पिता को खा लो, जो हमारे परिवार में सबको खा ही जाओ। आप बताओ एक बकरे कितने का होता होगा? 6,000 7,000 का मिलता है। अच्छा, 7,000 का बकरा लाए, उसकी गर्दन काट के मार दिया, मैं आपको 20,000 रुपए देता हूँ। आप क्या किसी मरे हुए बकरे को जीवित कर सकते हो? नहीं होगी। 50,000 ले लो, चलो। आप मरे हुए बकरे को जीवित कर सकते हो? नहीं। अच्छा 1 लाख ले लो, चलो। 1 लाख में जीवित कर दो किसी मरे हुए बकरे को? नहीं। जब 1 लाख में और 10 लाख में और 1 करोड़ में भी आप मरे हुए बकरे को जीवित नहीं कर सकते तो उसका जीवन 5,000 6,000 में छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या सजना संवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना संवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। अरे श्रृंगार नारी अपने पति के लिए करती है। कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ फिर भी ऐसा नहीं। आप नारी हो, नारी का धर्म है कि आप पति को इस गलत रास्ते से बचाए। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति में लाली वाली देखेगा। तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है। कथा सुनते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दो। कर्तव्यों को छोड़ने का बिल्कुल नहीं बोला जाता। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, कि पति छोड़ दो, कि पुत्र छोड़ने का कुछ नहीं कहते। कर्म करते हुए केवल भगवान को याद करना है, इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। लड़का अलग कास्ट का और लड़की अलग कास्ट की है, हाँ। तो इनको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो लड़की जबरदस्ती करे तो जबरदस्ती करे तो बोलो जहाँ तेरे मन करे वहाँ मर, हमसे काहे मर रही है? हाँ प्यार व्यार तो नहीं करते? वो तो गुरुजी करता हूँ मैं भी, 7-8 साल हो गए, टाइम हो गया। तो अभी आप यहाँ हो तो वो लड़की से आप प्यार करते हो? जी हाँ, मुलाकात पे आती है, मैं फोन लगाती है। हम लोग मांस मटन नहीं खाते हैं। अच्छा। और वो लोग, उनका काम ही यही डेली का। तो फिर कैसे जमेगी जोड़ी? फिर वो कहेगी सुअर लाओ, तो वो तो नहीं दे फिर पाएंगे। आपको कहेगी सुअर खाओ। आप बताओ खा लोगे सुअर? नहीं। तो वो तो खवाएगी आपको। नहीं तो वो उससे बात करी थी तो वो करी थी सब छोड़ दूंगी मैं। विवाह वहीं करो, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। जहाँ परंपरा है करने की वहीं विवाह करो, मनमानी ढंग से ना करो। मर्डर किया है मैंने। किसका? जी बहन के देवर का मर्डर है। तो बहन के देवर को क्यों मार दिया? ये उसकी भी गलतियां ऐसी बहुत सी थी जिसके कारण उसको मार दिया। क्या गलती थी बहन के देवर की? बहन की साइड गलत नजर रखता था आपकी बहन की तरफ? जी। समझाया था बहुत, लेकिन क्या करें, समझाने पर भी वो ये कहने लग गया कि अभी तो गलत कम किया है, अब और ज्यादा करूंगा। तो फिर आपने कैसे मारा उसको? गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुई, झगड़ा होने लग गया और फिर वो ज्यादा हो गया तो पानी में डूब गया और खत्म हो गया। तो अपने से डूब गया पानी में? नहीं, वो डुबो दिया। तुम डुबा दिए? जी। पानी में? जी। उसने भी गलती की, जबरदस्ती किसी की बहन को क्यों छेड़ रहा है? पहला। दूसरा आपने बेटा? गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। हम समझ रहेंगे कि भगवान ने हमें क्षमा कर दिया। बिल्कुल क्षमा तो भगवान कर ही देंगे।